Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope you will be fine. Okay beta, we are studying unit number 2. The name of the unit number 2 is health and safety. Unit number 2 जो है हम रीड कर रहे हैं. यूनिट का नेम है हेल्थ एंड सेफ्टी. क्या है यूनिट का नेम? यूनिट नंबर 2 हेल्थ एंड सेफ्टी. हेल्थ एंड सेफ्टी. ठीक है जी बेटा, समझ आई थी आपको इसकी? हेल्थ का मतलब होता है सेहत और सेफ्टी का मतलब होता है हिफाजत. सेहत और हिफाजत. जी बेटा, अब हेल्दी रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं? अब हेल्दी रहने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं वो है ईटिंग अ बैलेंस डाइट, उसके बाद प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, उसके बाद गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, उसके बाद कीपिंग क्लीन यानी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा, पूरी नींद लेना, साफ़ सुथरा रहना, एक्सरसाइज करना. इन सारी चीज़ों को करने से हम हेल्दी रह सकते हैं. ठीक है बेटा. और सेफ्टी, हिफाजत. अब सेहत की हम हिफाजत कैसे करेंगे? सेहत की हिफाजत करने के लिए हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा जो है इस यूनिट में हम रीड करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो भी डेंजरस चीज़ें हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है. ठीक है. उसके बाद हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था एक एक्सरसाइज, वर्जिश. हमें वर्जिश करनी चाहिए डेली. वर्जिश क्या करती है? वर्जिश से हमारे जो बोन्स और मसल्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं. ठीक है. और एक्सरसाइज करने से जो है हम गुड फील करते हैं. उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सरसाइज जो हैं वो उसमें कम मेहनत दरकार होती है और कुछ एक्सरसाइज जो हैं उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है. अब कम एफर्ट वाली कौन सी हैं? जैसे वॉकिंग, जस्ट चलना हो गया. ठीक है. उसके बाद प्लेग्राउंड में खेलना. ठीक है. इनमें लिटिल एफर्ट की ज़रूरत होती है. लेकिन इसके अलावा अदर एक्सरसाइज जो हैं जैसे कि स्विमिंग फास्ट, उसके बाद प्लेइंग स्पोर्ट्स. ठीक है. इनमें जो है रनिंग हो गया. इनमें जो है हमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है और कारआमद भी हमारे लिए यही है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को हर वक्त हरकत में रखते हैं. ठीक है. अब अगर हम अपनी बॉडी को हार्ड वर्कर बनाएंगे तो इससे जो है हमारे बॉडी ऑर्गन जो हैं वो भी हार्ड वर्कर बनेंगे. यानी कि हमारे जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं वो भी हार्ड वर्कर बनेंगे. अब एक्सरसाइज जो है उसके लिए कौन सा वक्त मुनासिब है? सुबह, मॉर्निंग में. मॉर्निंग में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. इससे हमारी सेहत पे जो है वो अच्छा असर पड़ता है. अब वो खुद को फिट रखने और अपने आप को फिट रखने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. ठीक है. ये जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रीडिंग करवाई थी उस हवाले से मैंने आपको थोड़ा बताया है. ओके. नाउ स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक. पेज नंबर 13. जिस पेज की मैं आपको आज रीडिंग करवाऊंगी. टॉपिक है व्हाट इज गुड फूड. व्हाट इज गुड फूड यानी कि अच्छी खुराक जो है वो क्या है. ठीक है. एक तो है ना कि हमें
खुराक खानी चाहिए। अब ये भी नहीं कि ऐसे ही खाना खाते जाएं और ये भी नहीं कि बिल्कुल कम खाना खाएं। तो हमें जो है वो किस तरह की खुराक खानी चाहिए, उसकी कितनी अमाउंट खानी चाहिए, ठीक है, ये सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हमारी बॉडी के लिए जो है, हेल्दी बॉडी के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस डाइट होती है कि हम सही मिकदार में खुराक ले रहे हैं, ठीक है, सही मिकदार में खुराक ले रहे हैं। अब गुड फूड है, कौन से गुड फूड, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सबसे गुड फूड है, सबसे अच्छी खुराक है हमारी बॉडी के लिए। फ्रूट और वेजिटेबल्स का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स प्रोडक्ट, जो भी गंदम की बनी हुई चीज़ें हैं, वो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो हैं गुड फूड है। और जो शुगरी चीज़ें हैं उनको कम मिकदार में लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें भी खानी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ की मुनासिब मिकदार लेनी चाहिए। ओके बेटा, अब आप बुक ओपन करें। जी बेटा, ओपन कर लिया आपने बुक। नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक, व्हाट इज़ गुड फूड, ठीक है। अच्छी खुराक जो है वो क्या है, ठीक है। वैसे तो हम खाना खा लेते हैं, लेकिन जो अच्छा खाना है और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू स्टे हेल्दी। जी, हमें ज़रूरत है एक मुतवाज़िन ग़िज़ा की सेहतमंद रहने के लिए, ठीक है। किस चीज़ की ज़रूरत है? बैलेंस डाइट की, मुतवाज़िन ग़िज़ा की। अब बैलेंस डाइट है क्या? अ बैलेंस्ड डाइट इज़ ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट्स। बैलेंस डाइट है क्या? बैलेंस डाइट मुतवाज़िन ग़िज़ा है कि सही मिकदार जो है वो खानों की वैरायटी में से खानों की जो वैरायटी है उसमें से सही मिकदार मुतवाज़िन ग़िज़ा की लेना, ठीक है बेटा। समझ आया कि खानों की जो वैरायटी है किसमें है खानों के। अब खानों की वैराइटीज़ कौन कौन सी हैं? सब्जियां हैं, उसके बाद फ्रूट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ़िश हो गई, एग हो गए, शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी इसकी वैराइटीज़ हैं फूड की। अब इनमें से हमने राइट अमाउंट लेनी है, राइट अमाउंट सही मिकदार लेनी है, तो सही मिकदार को खाना है, तो ये बैलेंस डाइट होगी। And having the right amount of food and drink to achieve and maintain a healthy body weight। अब ये अगर हमने हेल्दी बॉडी वेट लेना है, यानी कि सेहतमंद वज़न को हमने हासिल करना है और बरकरार रखना है, ठीक है। अपने यानी कि वेट से ज़्यादा वेट भी ना हो, बिल्कुल कम वेट भी ना हो, अपने वेट को बैलेंस रखना है, हेल्दी बॉडी वेट रखना है, एक सेहतमंद वज़न रखना है, तो उसके लिए उसको हमने हासिल करना है, और हासिल करने के बाद फिर उसको बरकरार भी रखना है। तो उसके लिए जो है हमें फिर ये राइट अमाउंट जो है वो खुराक की खानी होगी और पीनी होगी, ठीक है। राइट अमाउंट मैंने बताया है आपको कि खानों की जो है वैराइटीज़ हैं उसमें से उसको सही मिकदार में लेना है। Here is a guide to the amounts of bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, milk and dairy products, fruit and vegetables and fats and sugars we should eat। अब यहाँ पे हमारे पास एक गाइड है, उसमें ये बताया गया है कि हमें किसकी कितनी मिकदार लेनी चाहिए, किन किन चीज़ों की क्या मिकदार लेनी चाहिए। अब जैसे ब्रेड है, राइस चावल हैं, रोटी है, चावल है, अनाज ग्रेन्स कहते हैं अनाज को, गंदम को, मीट गोश्त, फ़िश मछली, नट्स ये जो हमारे पास जैसे मेवेजात होते हैं, एग्स अंडे, मिल्क दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स दूध से बनी हुई मसनूआत, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई,
फैट्स, चर्बी वाली चीज़ें, शुगरी, मीठी, इनको हमें खाना चाहिए। ठीक है, किस मिकदार में किस चीज़ को कितना लेना चाहिए। अब ये देखें, ये डायग्राम में देखें बेटा, ये सर्कल बनाया हुआ है, इसमें क्वांटिटी बताई गई है। अब ये देखें, इनको कलर से प्रोमिनेट किया गया है। अब ये देखें, वेजिटेबल है, इसका ब्लू कलर से इसको प्रोमिनेट किया गया है और इसको सबसे ज़्यादा मिकदार है इसकी। उसके बाद ये गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सेकंड नंबर पे आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें, ये फिर थर्ड नंबर पे आ जाती हैं। उसके बाद है मीट, फिश, नट्स, एग्स, ये चीज़ें जो हैं ये फिर फोर्थ नंबर पे आ गई। और सबसे एंड में जो है हमें फ़ैट और शुगर लेना चाहिए, यानी कि चर्बी वाली और मीठी चीज़ें जो हैं ये खानी चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, ब्लू कलर में क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, ये हमें सबसे ज़्यादा मिकदार में लेनी चाहिए। ठीक है, फल और सब्जियां। उसके बाद सेकंड कलर है ग्रीन, इसमें है ग्रेन्स, सीरियल्स एंड पोटैटोस, यानी अनाज कहते हैं गंदम को, जिस तरह से गंदम की बनी हुई चीज़ें, और पोटैटोस आलू। थर्ड नंबर पे है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध वाली सारी चीज़ें जो भी हैं ये देखें वो लेनी चाहिए। नंबर 4 पे हैं, ये जिसको रेड से प्रोमिनेट किया गया है, मीट, गोश्त। मीट कहते हैं बकरे का जो गोश्त होता है, चिकन जैसे कि मुर्गी का, और इस तरह से बीफ बड़े गोश्त को कहते हैं जैसे गाय वगैरह का होता है। मीट यहाँ पे उन्होंने लिखा है, मीट जो है वो हमें खाना चाहिए। फिश, मछली, नट्स, ये जो मेवा जात हैं, एंड एग्स और अंडे, इनको हमें इतनी मिकदार में लेना चाहिए। ये देखें, ये जितना रेड कलर से प्रोमिनेट किया गया है। उसके बाद सबसे एंड में जो है फैट्स एंड शुगरी चीज़ें, यानी कि चर्बी वाली और मीठी चीज़ें। अब चर्बी किन चीज़ों में ज़्यादा होती है, ऑयली चीज़ों में ज़्यादा होती है चर्बी, फैट होती है, और शुगर मीठी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, इनको हमें सबसे कम मिकदार में लेना चाहिए। जी बेटा, अच्छे से समझ आई आपको इसकी? दोबारा से देख लें कि हमें कौन से फूड को कितनी अमाउंट में लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फल और सब्जियां खानी चाहिए, इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर ग्रेन्स, यानी कि गंदम की चीज़ें, और पोटैटो, आलू, ये हमें लेनी चाहिए ज़्यादा मिकदार में। उसके बाद आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें। उसके बाद मीट, फिश, एग, नट्स वगैरह, गोश्त और अंडे जो हैं ये खाने चाहिए। उसके बाद सबसे एंड में इन्होंने कहा है फैट और शुगर। ठीक है, ऑयली और मीठी चीज़ें जो हैं ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इनको बहुत कम मिकदार में लेना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आपको समझ आ गई गुड फूड क्या है और उसको कितनी मिकदार में लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 14। जी बेटा, ओपन कर लिया अपने पेज नंबर 14। ये देखिए ज़रा, टॉपिक है हमारा स्लीप एंड रेस्ट, सोना और रेस्ट करना। ठीक है, सोना भी हमारे लिए ज़रूरी है, जिस तरह से खाना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसी तरह से सोना भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम रात को देर से सोते हैं, एक तो सबसे जो ये है कि सुबह फिर नमाज के लिए हमसे उठा नहीं जाता, ऐसे जिस्म दर्द कर रहा होता है और नमाज जो है वो हमारी है रह जाती है। ठीक है, नमाज जो है बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर हम सुबह रात को जल्दी सोएंगे तो नमाज के लिए हम बिल्कुल ठीक तरीके से उठ सकते हैं। और रेस्ट करना, जैसे कि हम काम वगैरह से थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, उसमें यह है कि नींद नहीं आती लेकिन थोड़ा रेस्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई स्लीप की और रेस्ट की? दोबारा से देखें, स्लीप
मैंने आपको बताया जिस तरह से फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है खाना, इसी तरह से सोना भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा अक्सर रात को हम देर से सोते हैं, तो एक तो ये है कि सुबह हम नमाज के लिए जल्दी नहीं उठ सकते, उसके बाद चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, ठीक है, इंसान में, कि जिस तरह से हम पूरी नींद लेके फ्रेश उठते हैं, इस तरह से अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो तो चिड़चिड़ापन सा जैसे आ जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी नमाज को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, नमाज के लिए हमें उठने में मुश्किल होती है। जी बेटा देखें रीडिंग की तरफ। योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट। आपकी बॉडी को और दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखें बॉडी तो हमारी सो के रेस्ट करती है और दिमाग हमारा कैसे रेस्ट करता है। दिमाग भी जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग भी रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। जब हम जागते हैं ब्रेन से सोच रहे होते हैं तो ब्रेन हर वक्त जो है वो सोचने का काम कर रहा होता है, तो वो थक जाता है। जब हम ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे तो वो जाहिर सी बात है अपना वर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकेगा, तो ब्रेन को रेस्ट देना ज़रूरी है। व्हेन वी स्लीप वेल, जब हम अच्छी तरह सो जाते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, वी फील रिफ्रेश्ड, तो हम तरोताज़ा महसूस करते हैं, ठीक है बेटा। जब हम अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करते हैं तो हम जो है अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। एन 8-year-old यूजुअली नीड्स अबाउट 10 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट, ठीक है। एन 8-year-old 8 साल का जो बच्चा है उसको अमूमन कितनी नींद लेनी चाहिए आपके ख्याल में? जी बेटा 8-year-old जो चाइल्ड है, 8 साल के बच्चे को अमूमन हर रात जो है वो 10 घंटे के लिए सोना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है बेटा। 8 साल का जो बच्चा है हर रात उसको 10 घंटे सोना चाहिए। अगर हम रात को देर कर देते हैं सोने में तो सुबह जब उठना पड़ता है तो जाहिर सी बात है वो हमारी नींद पूरी नहीं होती, घंटे पूरे नहीं होते, तो उसकी वजह से बॉडी में एक बेचैनी सी रहती है। इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप, अब अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे, योर बॉडी एंड योर ब्रेन कैन बी अफेक्टेड। अब उससे इफ़ेक्टेड क्या चीज़ें होंगी? आपकी बॉडी इफ़ेक्ट होगी और ब्रेन मुतासिर होगा और आपकी बॉडी मुतासिर होगी, ठीक है। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, ब्रेन को भी प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। यू मे फील ग्रम्पी, अब इससे आप जाहिर सी बात है चिड़चिड़ापन फील करेंगे। अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट, अपना ध्यान ठीक से नहीं रख सकेंगे। एंड नॉट हैव मच एनर्जी, और आपके पास ज़्यादा एनर्जी भी नहीं रहेगी, ठीक है। कितनी चीज़ों से का नुकसान होगा देखें, तो हमें नींद जो है वो पूरी लेनी चाहिए। अगर हमारी नींद पूरी होगी उससे हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों प्रॉपर और अच्छा वर्क करेंगे। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम अपना कॉन्सेंट्रेट जो है वो किसी चीज़ पे भी अच्छी तरीके से नहीं दे सकेंगे और हमारे पास एनर्जी भी नहीं ज़्यादा होगी। उसके बाद चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, झुंझलाहट सी जैसे फील करते हैं, ठीक है। तो बॉडी को वर्क करने के लिए उसके लिए रेस्ट और स्लीप ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर रेस्ट और स्लीप करेंगे तभी हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम कर सके। स्टेइंग सेफ रहना। सेफ अब किससे रहना? हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, अब हमारे इर्द गिर्द अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन उनमें कुछ ख़तरनाक चीज़ें भी हैं जिनसे हमें ख़तरा लाक हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम घरों में रहते हैं तो बिजली की जो चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, उनसे हमें ख़तरा हो सकता है। और उसके अलावा जब हम बाहर निकलते हैं तो एक्सीडेंट से बचने के लिए इस तरह से हमें सेफ़ रहने की भी ज़रूरत है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस बट इट कैन बी डेंजरस टू। हमारी दुनिया जो है वो भरी हुई है अच्छी चीज़ों से, लेकिन इसके साथ साथ ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग। इसलिए ये बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए कि हम एहतियात करें
कुछ भी करने से पहले, यानी कि देखभाल कर लें उस चीज़ की। अगर हम कोई भी काम करने लगे हैं उसको केयरफुली करें। एंड थिंक बिफोर वी एक्ट, और अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, तो उससे पहले सोचना ज़रूरी है। उससे पहले उसको सोचें, फिर उस काम को करें। ये नहीं बिना सोचे समझे कोई काम शुरू कर दिया तो फिर वो ठीक से नहीं हुआ, उससे कोई आपको इंजरी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे फायर वर्क। फायर वर्क कहते हैं बेटा ये जो आतिशबाजी होती है, ये देखें पिक में, जैसे वो ये आग के शोले जिससे निकलते हैं, ये बच्चे अक्सर लेके घूम रहे होते हैं, ठीक है, चला रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ईद पे या किसी भी त्यौहार पे ये बच्चे बड़े शौक़ से इनको चलाते हैं। इनसे आग के शोले निकल रहे होते हैं और ये ख़तरनाक होते हैं। ये बाज़ दफ़ा कपड़ों पे गिरते हैं, कपड़े भी जल जाते हैं, और बाज़ दफ़ा अगर हमारी स्किन पे गिरते हैं तो उससे स्किन भी डैमेज हो जाती है। फायर वर्क्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट। अब फायर वर्क जो है ये देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है, बट दे कैन काज मैनी इंजरीज, लेकिन ये बहुत सी इंजरीज का बायस बनता है, ठीक है। अब इंजरीज हमारी बॉडी को इससे आ सकती हैं कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ख़म आ सकते हैं, इंजरीज़ होते हैं, ज़ख़म कोई भी बॉडी पे लग जाते हैं। जैसे नाइफ़ है हमारे पास, उसको अगर बेहतियाती से हम उससे वर्क करेंगे तो उससे कट लग सकता है। अब इसी तरह से ये जैसे आग से बच्चे खेलते हैं, फायर वर्क है, ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब उसको बेहतियाती से वो इधर उधर घुमा रहे होते हैं तो उससे शोले निकलते हैं और वो स्किन पे भी गिरते हैं और कपड़ों पे भी गिरते हैं। तो इनको बहुत एहतियात से इस अमल को करना चाहिए। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम, in school, on your street or at the playground। अब जो ज़्यादा वक्त है वो आप अपना गुजारते हैं घरों में, स्कूल में और गली में, ठीक है, और प्लेग्राउंड में। यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा वक्त गुजरता है ना, घरों में गुजरता है, फिर स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद गली में निकलते हैं, फिर प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं। लेट अस लुक एट द डेंजर्स इन दीज प्लेस। अब हम आगे देखेंगे कि इन जगहों पर हमारे लिए क्या ख़तरात हैं। कौन कौन सी जगहों पर? घर में हमारे लिए क्या ख़तरात हैं, उसके बाद स्कूल में हमारे लिए क्या ख़तरात हैं, गली में क्या ख़तरात हैं और प्ले ग्राउंड में क्या ख़तरात हैं, ठीक है। इसको डिटेल से मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। वैसे मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि घरों में जिस तरह से हम हमारे लिए बहुत से हमारे आसपास जो है बहुत सी चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक है। सबसे पहली चीज़ तो ये इलेक्ट्रिसिटी ही है, बिजली है। और स्कूल्स में भी ये है, स्कूल में हमें इंजरीज़ हो सकती हैं। बच्चे बाज़ दफ़ा डेस्क पे चढ़ के छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, इन चीज़ों से इंजरीज़ आ जाती है। और स्ट्रीट में भागने से या फिर एहतियात नहीं करते, इधर उधर देखने से, कोई बाइक आ रहा है नहीं देखा, केयरफुल नहीं रहे, उससे इंजरीज़ आ जाती हैं। इसी तरह से प्लेग्राउंड में चोट लग जाती है बच्चों को, एक दूसरे को पुश करते हैं, पुल करते हैं, उससे भी बच्चों को अक्सर चोट लगती है। तो हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन ख़तरात से जो हमारे आसपास हर वक्त होते हैं। ओके बेटा, आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।